शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 4 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा है, ये शरीर हमारा है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार अगर हो भी जाए तो समझ नहीं सकेंगे, उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये हुआ क्या, ये चीज क्या है। तो इसलिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार की आस में नहीं रहना है, अपना पुरुषार्थ करते रहना है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं। कौन सी श्रीमत है जिस पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे? उत्तर बतलाते हैं बाबा, बाबा की श्रीमत है बच्चे नष्ट मोहा बनो, एक बाबा दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड मतलब पिंजरे के पंछी बनते आए हैं, अब बाबा आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं, जब सतयुग होगा ना तो उस समय का जो गर्भ में बच्चा होगा वो जेल की सजाओं को नहीं झेलते रहेगा। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनके पिता परमात्मा कौन। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि ये तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते ही नहीं। बाबा परमपिता अथवा रचता को नहीं जानते, मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना, जानने का काम तो मनुष्यों का ही है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से बेसमझ हो गए, बुद्धि खुलेगी ना सब समझ सब पता चलने लगेगा। याद भी करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो पारलौकिक पिता है, आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाले तो लौकिक पिता हैं और वो परमपिता परमात्मा है पारलौकिक पिता, आत्माओं के पिता। तो मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं ये सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाबा आकर समझाते हैं बच्चे तुम मुझ पारलौकिक पिता को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो, तो परम पिता परमात्मा तो जरूर निराकार हुए ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। ये थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वो तुम्हारे बेहद के पिता रचयिता है, पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम आपके बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नरक में आकर के में आ जाते हैं। अभी वो बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तनखादार लेकर के हमें हमारे सम्मुख बैठ हमें समझाते हैं। मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ ये भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं कि अहम आत्मा? ये तो समझते हैं ना कि अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो महान आत्मा पुण्य आत्मा भी कहते हो ना।
तो निश्चय करते हैं कि हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है। इस बात में कुछ भी मुश्किल तो नहीं समझने का, बातें तो बिल्कुल सहज है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। जब तक बुद्धि में रावण की बातें भरी रहेंगी तब तक बाबा की बातें समझ में ही नहीं आएंगी। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म ले लेती है ना। हर जन्म में बाबा पिता जो होते हैं, लौकिक पिता जो है, वो बदलते जाते हैं। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। फिर समझ ही नहीं पाते कि था क्या, हुआ क्या। बाबा को तुम जानते नहीं। बेहद के पिता बगैर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी करा नहीं सकते। कहते हैं हे भगवान, तो पिता हुए ना। तुमको दो पिता हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाले विनाशी पिता, दूसरे हैं अविनाशी आत्माओं के अविनाशी पिता। तुम गाते हो कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे। उनको याद करते हो तो जरूर वो आए होंगे ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहीं स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। जब यहाँ उनका यादगार है, यहाँ उनके मंदिर बन रहे हैं, तो यहीं पर राज्य किए होंगे ना। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो। अधर कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो। उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। आखिर दिलवाड़ा मंदिर है तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। तो दिल लेने वाला कौन है? ये आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे कि उस निराकार परमपिता परमात्मा को। ये आदि देव देवी जो है वो भी किनको याद कर रहे हैं? उस परमपिता परमात्मा को। तो वो है ऊंच ज्ञान सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का ये यादगार है। कुछ भी नहीं जानते। देवियों आदि को कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं। जब अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई। तो सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु ये भी कोई समझते नहीं। बाबा आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाबा कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव कहते हैं, सदा शिव बाबा को ही कहते हैं। तो मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा तो एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए। 2500 वर्ष से भगवान को याद करते आए। उसके पहले भगवान को याद नहीं करते थे, इतना सुख में थे कि भूल जाते हैं भगवान को। तो भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, सिर्फ एक शिव बाबा की ही भक्ति होती थी। अभी तो तुमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है। सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खत्म हो जाएंगे। कितना बॉम्ब फूटेगा, कितने लोग खत्म होंगे। तो
सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई, भूकंप आदि सब होगी, विनाश भी तो जरूर होना है। ये है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? ब्रह्मा के पिता कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोतरे पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। तो जो जिनसे वर्षा मिल रहा है उनको तो ऐसे ही उनका याद रहना चाहिए, तो याद से ही पापों का बोझ उतरेगा। तुम जानते हो ये है ही विशेष यानी पूरा पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी दुनिया। यहाँ विष यानी विकार, वहां पर कोई भी विकार नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ विकार ही विकार है। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाल मृत्यु होती नहीं है ही सुख धाम। तो सुख धाम है तो वहां तो सुख ही सुख रहेगा ना। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान उवाच, इन भगवान उवाच सुना रहे, भगवत गीता सुना रहे, लेकिन बात जानते ही नहीं। अच्छा, फिर भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। अरे वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे राजयोग सिखलाएंगे? उस समय पतित दुनिया थोड़ी ही है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाले तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी, जब पूरा सृष्टि इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी, तब बाबा कहते हैं कि फिर नए युग, नया सतयुग शुरू। तो यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, जितना भी यहाँ लेके बैठते हैं, अंत में सब उसमें डाल देते हैं। तो ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझना है। बुद्धि में जब पूरी स्पष्टता आती जाएगी, पूरी बात एकदम स्पष्ट समझ में आएगी। तो यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा करते आते हैं, खूब वायदा करते हैं। जब गर्भ जेल में होते हैं तो हम ये पाप नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे, सब वायदा करते हैं, और बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल पिंजरे का पंछी होता है ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पिंजरे के पंछी हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं, बार बार नया जन्म ले जाते हैं, गर्भ जेल में जाके सजाएं खाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल का पंछी बनने से छुड़ाते हैं। अब बाबा हमें पिंजरे के जो पंछी हम बने हुए हैं वहाँ उस पिंजरे से हमें बाबा छुड़ाते हैं। तो सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। जब सतयुग में गर्भ में बच्चा होगा तो वो जेल नहीं होगा। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ, अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। गाने को हम गा रहे हैं, बाबा के ज्ञान में आकर के भी हम ये गलती करते हैं कि मुंह से कहते हैं और दिल से उसमें अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये कोई श्री कृष्ण की बात तो है नहीं, ये तो परम पिता परमात्मा की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बने हैं, फिर वही श्री कृष्ण बनने हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। ये बना बनाया नाटक है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो भगवान आए हुए हैं ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी की स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो।
बेहद के पिता द्वारा, बेहद के पिता वो उस कार्य में लगे हुए हैं और हम उनके सहयोगी बन पा रहे हैं, यही बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। तो जो बाबा स्वर्ग के रचयिता है उनके हम सहयोगी बनते हैं और अपना ही प्रारब्ध के लिए तैयारी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बातें समझने की है। नाटक में हर एक कलाकार का अपना अपना किरदार है, तो फिर हम इसमें रोए पीटे क्यों रोने में अपना पुरुषार्थ को बर्बाद करें। तो हम जीते जी उस एक पिता को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है, ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़े ही होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाबा समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। बाबा जो स्वर्ग के रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं। जिनका मंदिर बना हुआ है अभी वो चैतन्य में बैठे हैं, उनको भूल गए हैं। तो बस मंदिर में जो कहानी चली आ रही है बस वही काम कर रहे हैं, चैतन्य में है, इस बात को हम जान ही नहीं पा रहे। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार हो तो जाओ। बाबा कहते हैं कि पहले तुम पढ़ो, तो पढ़ाई पढ़ के तुम उसमें से उस बाढ़ में आप कैसे अपने आप को ऊपर रख पाएंगे। तो ये बात जानेंगे तब तो बाबा कहते हैं ना, बाढ़ में सब खत्म होगा, सब विनाश ज्वाला में सब भस्म होगा। तो हम उसमें आत्मिक स्थिति में आएंगे तब तो हम ऊपर उठ पाएंगे ना। लोग विनाश के बारे में बाबा से पूछते रहते हैं, बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हो ना, तो पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, एक है समाज से सेवा करने वाली, समाज सेवी जो होती है, दूसरी है रूहानी सोशल आत्मिक स्तर पर आकर के समाज की सेवा करना। एक होता है कि लौकिक भौतिक स्तर पर जाकर के समाज में सेवा का कार्य करना, और एक है बाबा का ज्ञान द्वारा आत्मिक रूप से सेवा करना, समाज की सेवा करना। तो तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान उवाच मन मना भव, मुझ अपने पिता को याद करो। ऐसी बात श्री कृष्ण जो बच्चे हैं वो तो नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना पिता है। मन मना भव का अर्थ भी कोई नहीं जानते, ये तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। तो अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता पिता तो सबके एक ही है। आदिदेव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका ये मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाबा की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको मुक्त करते हो। बाबा है मुक्तिदाता, दुख हरता, सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। सिर्फ हमारा दुख खत्म हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश करा देते हैं बाबा। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे, तब तो फिर उसमें लायक रह पाएंगे ना। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। ये है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है। वो सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाबा कहते हैं मैं आकर नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ।
कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के पिता से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, हमें परमपिता परमात्मा मिल गए जो हमें स्वर्ग का सुख दे रहे हैं, स्वर्ग की खुशी दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वहां का मालिक बनाएंगे तो खुशी तो स्वाभाविक है कि पूरा ऊपर उफान पर रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे अपने ब्राह्मण जीवन में मुरली से ली गई प्रमुख बिंदुएं जिन्हें अपने जीवन में रोज के जीवन दिनचर्या में हमें शामिल करना है, उसे धारण करना है। तो धारणा करने के लिए वो प्रमुख बिंदु है कि जीते जी बाबा को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। इस लौकिक दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है। बाबा कहते हैं इसको तो खत्म होना ही है, हमें सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ आत्मिक उन्नति पर रखना है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से मुक्त होने की युक्ति बतानी है। रावण कौन है, कैसे आए, कहाँ पे रहता है, कैसे उसको पहचानना है, कैसे उससे अपने आप को अलग करना है, ये सारी युक्तियां अपनी बुद्धि में मंथन द्वारा बनानी है और फिर दूसरों को भी बतानी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। पहले हमारा जो निज आसुरी संस्कार है ना, बहुत सी बातों में हमारे भीतर में जब भी हम कोई लौकिक कार्य को करना चाहते हैं वहां पर हमारे निज संस्कार हमें बहुत तेजी से वहां पर पकड़ते हैं। बाबा कहते हैं पहले उनको भस्म करना है, तब जब पवित्रता और योग का ज्वाला हमारा प्रज्वलित होगा अच्छे से ना, तब वो विश्व के कीचड़े को भी भस्म करने की क्षमता रखेगा और विश्व परिवर्तन के कार्य में हम निमित्त बन पाएंगे। निमित्त बनने के लिए भी पूरा पुरुषार्थ करना होगा, तब बाबा के निमित्त बन पाएंगे इस श्रेष्ठ कार्य में। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि आज्ञाकारी वो है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलते हैं। अंजी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना, प्रकाश वाला लाइट भी और हल्केपन वाला लाइट भी। तो एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाबा द्वारा प्राप्त हो जाता है, एक का 1000 गुना मिल जाता है। हाँ जी बाबा। तो हमें श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी बुद्धि को भरपूर रखना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम
शांति।